बिल्कुल सच सच बताना कि लास्ट टाइम जब तुम्हारा फोन स्लो हुआ था तब तुम्हें कितनी फ्रस्ट्रेशन हुई थी। भाई जैसी ऐप ओपन करो हो नहीं रही है, क्रैश हो जा रही है, कैमरा खोलो तो कैमरा नहीं खुल रहा, बैटरी अलग 20% से नीचे आती धक धक बढ़ जा रही है कि पता नहीं कब बंद हो जाए। और फिर हम लोग क्या सोचते हैं कि यार अब तो ये बूढ़ा हो लिया, अब तो नया फोन लाना पड़ेगा। सही कह रहा हूं या नहीं? बट व्हाट इफ आई टेल यू कि भाई तुम्हारा फोन 2 से 3 साल और चल सकता है। हाँ, इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी बस तुम्हें कुछ स्मार्ट हैबिट्स अपनानी होंगी। और इसी बात पे मेरे को जरा कमेंट करके बताना कि तुम अभी कौन सा स्मार्टफोन यूज कर रहे हो और कितने साल पुराना वो हो चुका है, उसकी उम्र भी लिख देना। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें वो सारी प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूं जिससे तुम अपने स्मार्टफोन की लाइफ को इंक्रीज कर सकते हो। वेलकम टू GTV के एपिसोड 14 जो कि हर संडे तुम्हारे लिए हम लेकर के आते रहते हैं। और इस ज्ञानी टेक वीडियो को इसी तरह प्यार देते रहो। बाकी सब्सक्राइब के रेशियो को भी इंप्रूव करवाओ, करते नहीं हो तुम। आधे लोगों को तो पता ही नहीं सब्सक्राइब नहीं कर रखा उन्होंने। कर दो भाई, मुझे पता है तुम भूल चुके हो सब्सक्राइब करना। सपोर्ट करो अपने भाई को, ऐसी मस्त मस्त वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं बैटरी के ऊपर, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मेन कंपोनेंट है किसी भी स्मार्टफोन के अंदर। हम लोग क्या गलती करते हैं कि भाई 0% कर देते हैं, बिल्कुल एकदम निचोड़ देते हैं जब तक वो बंद ना हो जाए, और पूरा स्विच ऑफ होने के बाद ही इसको दोबारा चार्जिंग पे लगाते हैं कि अब होएगा जिंदा। और फिर कई बार तो हम ये करते हैं कि रात भर उसको चार्जिंग पे लगा के छोड़ देते हैं, या फिर हम कई बार गेम खेलते खेलते चार्जिंग पे लगा के रखते हैं उसको, एकदम चलने दो भाई चलने दो, पूरा निचोड़ के रखते हैं फोन। ये सब तुम्हें नहीं करना है भाई, अवॉइड दीज थिंग्स। और जो सही अप्रोच है वो है कि भाई 20% से नीचे मत जाने दो, कोशिश करो कि ना जाए। फोन के अंदर एक अलार्म होता है जिसको तुम लगा सकते हो कि भाई लो पावर मोड वगैरह का, जिससे तुम्हें याद आ जाए कि भाई 20% हो गई, अब मुझे इसे चार्जिंग पे लगाना है। और 80% से ज्यादा इसको चार्ज मत करो। अब तो फीचर आने लग गया है कि 80% पे ऑटो कट ऑफ हो जाता है, स्मार्टफोन चार्ज ही नहीं होता। वो फीचर अगर तुम्हारे फोन में है तो इनेबल कर लो, अदरवाइज खुद ही भाई ध्यान रखो और निकाल लो चार्जिंग पॉइंट। एंड ओवरनाइट चार्ज नहीं करना है फोन, वो वैसे भी तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है कि तुम अपने सोते सोते ही बगल में तुम चार्ज कर रहे हो फोन। मैंने भी अब कोशिश करा है कि भाई अवॉइड करेंगे इसे, क्योंकि रेडिएशंस निकलती है ना ऑब्वियसली। और ओरिजिनल चार्जर यूज करो स्मार्टफोन के साथ। जैसे कि अब देखो एप्पल नहीं दे रहा है चार्जर, मुझे पता है सैमसंग के भी डिवाइसेस के साथ चार्जर नहीं आ रहा है, तो तुम थर्ड पार्टी चार्जर यूज कर रहे होंगे। या तो देखो MFI सर्टिफाइड यूज करो जो ब्रांड के द्वारा सर्टिफाइड है, या फिर कोई अच्छी कंपनी का। लेकिन फर्जी नकली सस्ते चार्जर यूज मत करो, क्योंकि उनसे तुम्हारे बैटरी पर डेफिनेटली इफेक्ट आएगा, क्योंकि उनकी जो चार्जिंग फ्लक्चुएशंस है ना वो ज्यादा होती है कंपेयर टू जो ओरिजिनल चार्जर होते हैं उनके। तो खरीदना तो पड़ेगा, एक्सटर्नल खर्चा है अगर तुम्हारे पास चार्जर नहीं है तो। क्योंकि अगर तुम्हारी बैटरी हेल्दी देन तुम्हारा फोन ऑटोमेटिकली हेल्दी। देन आती है भाई अपनी स्टोरेज। प्रॉब्लम ये है कि भाई जब स्टोरेज फुल हो जाती है ना तो फोन तुम्हारा ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। पहले मुझे भी लगता था यार ऐसा नहीं होता है, बट मैंने भी नोटिस करा काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। स्टोरेज अगर भरी रहे ना तो भाई पता नहीं क्यों फोन अपने आप लैग करना शुरू कर देता है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारी अनयूज्ड एप्लीकेशंस है ना तुम उनको उड़ा सकते हो। और अगर तुम एक आईफोन यूजर हो तो इसके अंदर ऑफलोड का फीचर आता है जिससे तुम्हारे एप्स का डेटा सिक्योर रहेगा, बट वैसे वो अनइंस्टॉल हो जाएगी। तो दोबारा इंस्टॉल करोगे तो एज इट इज तुम्हारी सारी चीजें वापस मिल जाएंगी। एंड व्हाट्सएप के अंदर जाके भाई ऑटो डाउनलोड को ऑफ कर दो। बहुत सारी फालतू की चीजें ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है, पता भी नहीं चलता और स्टोरेज भर जाता है। एंड जो डुप्लीकेट फोटोज होती हैं तुम्हारे पास काफी सारी, जब खींचते हैं तो भाई 2 4 5 6 फटाफट खींच देते हैं, तो भाई उनको भी ना साथ साथ ऐसे डिलीट करते रहा करो, वरना वो पड़े पड़े इतनी स्टोरेज भर जाएगी। मेरे फोन में लिटरली 70 GB की फोटोज एंड वीडियोस थी भाई। वो बात अलग है मेरी ट्रिप्स वगैरह की थी काफी सारा, पर मैंने उसको जैसे तैसे खाली करा क्योंकि मेरा फोन चलने लायक ही नहीं बचा था। इतना बुरा हाल है भाई, क्या कर सकते हैं। तो स्टोरेज मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, करते रहा करो। एडवाइस तो कर रहा हूँ, मैं खुद तो कर नहीं पाता। और हाँ, आईफोन वालों के लिए एक प्रो टिप दे रहा हूँ, iCloud प्लस खरीद लेना। 75 रुपीज पर मंथ है, बट भाई लाइफ सेवर है। अगर तुम्हारे व्हाट्सएप का बैकअप नहीं बन रहा तो वो तुम उस पर बना के डाल सकते हो। 50 GB मिल जाएगी एंड मोर देन इनफ होती है अगर तुम ज्यादा फोटोज और यही व्हाट्सएप वगैरह तुम्हारा भरा हुआ है। तो मेरा भाई 128 GB का है, चलता नहीं था, लेकिन आज इसमें भाई 30+ GB मैंने खाली छोड़ रखी है, तो वो उसी की कृपा है। वो बात अलग है, 75 पर मंथ देना पड़ रहा है। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो अच्छा ऑप्शन है। वैसे आईफोन वाले तो कर ही लेंगे ना अफोर्ड, EMI वाले नहीं हो तो कर ही लोगे पक्का। मजाक करो, ऑफेंड मत होना। और एक रिलेटेबल ट्रूथ बताऊं, गुड मॉर्निंग मैसेजेस को बंद करो। जो भेजते हैं ना उन्हें ब्लॉक मारो जाके। गुड मॉर्निंग के जो मैसेज है ना फोन भर रहे हैं भाई तुम्हारा, ये सबसे बड़े दुश्मन है। नेक्स्ट है भाई हीट। फोन जैसे ही गर्म होता है ना, ओहो खतरनाक चीज हो जाती है भाई। और जनरली ये 3 कारणों की वजह से गर्म होता है, जो कि है हैवी गेमिंग, ज्यादा गेम खेल लो अगर, और चार्जिंग पे लगा के गेम खेल लो। नेक्स्ट चीज भाई जल्दी फास्ट चार्ज कर दिया फोन, एकदम ऐसे तगड़े चार्जर लगा दिया कि भाई फटाफट चार्ज हो जाए। एंड थर्ड रीजन इज डायरेक्ट
सनलाइट एक्सपोजर, जैसे तुम इसे बिल्कुल एकदम कड़कती धूप में लेके जाओगे तो काफी चांसेस है कि तुम्हारा फोन हीट हो जाएगा। मेटल बॉडी है, अगर चारों तरफ ऐसे एल्यूमिनियम का बना हुआ है तो और भी जल्दी हीट होगा। और ऐसे आउटडोर में जब तुम अपने कैमरा को भी ज्यादा यूज कर लोगे ना वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह के लिए, तब भी हीट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं फोन के। तो तुम्हें क्या करना है, अब जैसे आईफोन वगैरह में तो ना मैगसेफ चार्जिंग वगैरह आती है, तो पावर बैंक ऐसे चिपक जाता है, तो उसके थ्रू भी अगर चार्जिंग करते हो और साथ साथ 2-3 चीजें चलाओगे तो भी जल्दी हीट हो जाता है फोन। तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस तुम ले सकते हो, जैसे कि चार्जिंग करते वक्त गेमिंग नहीं करनी है, या फिर कोई भी ऐसा हैवी टास्क लाइक कैमरा यूज करना, वीडियो वगैरह बनाना, ये थोड़े से ज्यादा बैटरी इंटेंसिव टास्क होते हैं। तो चार्ज करते वक्त इन चीजों को थोड़ा अवॉइड करो ताकि हीट ना हो फोन। और अगर तुम ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो डैशबोर्ड पे अपना फोन वोन मत रखना, क्योंकि उससे हीट हो सकता है। सनलाइट में पड़े पड़े तुम्हारा फोन, तो एसी वेसी के आगे रखो इसको चमका के। या फिर अगर कोई मोटा कवर लगा रखा है तुमने फोन पे तो उसे भी हटा दो, क्योंकि वो हीट को ट्रैप कर लेता है, तो उससे भी तुम्हारा फोन हीट जल्दी होगा बट उसको ठंडा होने में टाइम लग जाएगा। तो ऐसे कवर को भी जनरली ना अवॉइड ही किया करो, ज्यादा मोटे ना हो भाई। और ज्यादा हीटिंग होने की वजह से ना भाई वो बैटरी पे परमानेंट डैमेज डाल सकता है, तुम्हारी बैटरी हेल्थ को रिड्यूस कर सकता है वो काफी अच्छे तरीके से। तो कोशिश किया करो कि फोन ज्यादा हीट ना हो, एटलीस्ट अपनी तरफ से तो ना ही हो। बाकी कुछ फोन में इश्यूज आ जाते हैं, मुझे पता है, तुम ट्राई करो कि ना हो हीट। नेक्स्ट है भाई बैकग्राउंड एप्लीकेशंस। ये काफी ज्यादा हिडन इशू है, हमें पता भी नहीं होता कि काफी सारी एप्स ना हमारी बैकग्राउंड रिफ्रेश वगैरह की एक्सेस लेके बैठी होती है कि भाई बैकग्राउंड में वो चलती रहे। इवन तुमने उसको स्वाइप अप करके उड़ा भी दिया, वो तब भी बैकग्राउंड में एक्टिव ही रहती है। जनरली व्हाट्सएप वगैरह को ये एक्सेस देनी पड़ती है। तो अगर चाहो तो तुम सेटिंग्स में एप्स के अंदर जाके उस एक्सेस को बंद कर सकते हो। एंड ये रैम, बैटरी, साथ साथ तुम्हारा मोबाइल डेटा, तीनों को यूज करती रहती है। अब मोबाइल डेटा ऑब्वियसली यूज होगा, चाहे वो ऐप को अपडेट करने के लिए हो या किसी भी वजह से हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारे बैटरी पे भी इफेक्ट आएगा और पड़े पड़े तुम्हारे फोन की बैटरी ड्रेन होती रहेगी। तो अगर तुम्हें ऐसी कोई एप्लीकेशन है जो ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज नहीं करते तो उसका तो भाई पक्का जाके बंद कर देना। एंड अगर तुम्हारा बेसिक सा स्मार्टफोन है 10-20,000 वाला, तो उसके अंदर जनरली कोशिश करना कि जो लाइट वर्जन आते हैं ना एप्लीकेशंस के, उन्हें यूज करो, जैसे इंस्टाग्राम लाइट, फेसबुक लाइट, ऐसा कुछ, जिससे कि प्रोसेसर पे ज्यादा लोड ना आए उसको ऑन करने में। और काफी लोगों का डाउट होता है कि ये जो रिसेंट एप्स होती है इनको उड़ाना चाहिए या नहीं। देखो, जो एप्स तुम फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हो ना, बार बार, जैसे इंस्टाग्राम ओपन करना है, कैमरा ओपन करना है, मैसेजेस ओपन करने हैं या व्हाट्सएप ओपन करना है, तो उनको तुम पड़े रहने दे सकते हो रिसेंट के अंदर, कोई इशू नहीं आएगा। पर जो एप्लीकेशन तुमने भाई मुद्दत हो गई चालू करे, उनको तुम कोशिश किया करो, यूज किया और उड़ा दिया। क्योंकि फ्रीक्वेंट एप्लीकेशंस को अगर दोबारा से तुम इनिशिएट करोगे तो उसमें ज्यादा बैटरी लगेगी, ज्यादा प्रोसेसिंग पावर लगेगी, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो उसको बैकग्राउंड में छोड़ सकते हो ताकि फोन को उसे चलाने में ज्यादा टाइम ना देना पड़े, ज्यादा एफर्ट ना देना पड़े। ऐसे स्मार्ट बनोगे। सब्सक्राइब करो, इसी बात पे याद दिला रहा हूं, तुम्हें नहीं किया होगा पक्का, पता है मेरे को। अब कुछ स्मार्ट सेटिंग्स है जिन्हें तुम्हें इनेबल करना है, जैसे कि अडेप्टिव बैटरी को ऑन कर देना। बैटरी सेटिंग्स में बैटरी के अंदर ऑप्शन मिल जाएगा। ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग को भी ऑन कर देना, चार्ज करते वक्त भाई वो तरीके से चार्ज करेगा, या फिर चाहो तो उसे 80% पे लॉक भी कर सकते हो। डार्क मोड भाई जरूर इनेबल रखना, एमोलेड यूजर्स के लिए तो मस्ट है, ताकि उनकी डिस्प्ले बची रहे, उसकी लाइफ बनी रहे, और बैटरी भी ऑब्वियसली कम यूज होती है डार्क मोड पे। एंड ऑटो ब्राइटनेस को भी इनेबल रखा करो, क्योंकि हम कई बार भूल जाते हैं ब्राइटनेस कम ज्यादा करना, बट वो अपना काम अच्छे से करेगा एंड बैटरी बचाने में भी हेल्प करेगा एंड डिस्प्ले की भी लाइफ बचाएगा। और कुछ चीजें जो तुम्हें टर्न ऑफ रखनी है, जैसे कि भाई वाईफाई, ब्लूटूथ, जब वो यूज नहीं हो रहा है तो उसे याद से बंद कर दिया करो, क्योंकि ब्लूटूथ ऑन रखना इज लाइक कि भाई तुम अपने घर का पंखा चालू करके बाहर चले गए, फालतू में भाई वो ऑन पड़ा है जिसका कोई यूज नहीं है, बैटरी खा रहा है। जीपीएस को डिसेबल कर दो अगर यूज नहीं हो रहा तो। कुछ एप्स तो फालतू की लोकेशन सर्विसेज ले लेती है, तो उनको भाई परमिशन देते वक्त थोड़ा ध्यान रखा करो। एंड मोबाइल हॉटस्पॉट को भी भाई जरूर से डिसेबल कर देना। आईफोन में तो वो अपने आप डिसेबल हो जाता है, कई बार तो जबरदस्ती हो जाता है बिना किसी बात के, बट एंड्रॉइड में ऑन पड़ा रहता है भाई, लोग भूल जाते हैं उसे ऑफ करना, वो भी बैटरी खाता है, तो उसका भी ध्यान रखा करो कि फालतू में ऑन ना रहे। नेक्स्ट आती है भाई अपनी फिजिकल केयर। फोन है भाई, बाहर से भी तो उसका ध्यान रखना है, तो कवर वगैरह चढ़ा के रखो, स्क्रीन गार्ड लगा के रखो ताकि डिस्प्ले बचे, बैक बचे, सारी जगह से प्रोटेक्शन बना के रखो। चार्जिंग पोर्ट टाइम टू टाइम क्लीन रखा करो ताकि कोई चार्जिंग इशू ना आ पाए, और पोर्ट की भाई सफाई जरूरी है वरना दिक्कतें बढ़ जाती है। और हाँ, चार्ज करने के लिए या फिर डेटा ट्रांसफर करने के लिए ना सस्ती केबल्स मत यूज किया करो, क्योंकि उनमें कनेक्शन इश्यूज आ जाते हैं, और काफी बार ना केबल की वजह से भी तुम्हारा स्मार्टफोन हीट अप कर सकता है चार्ज होते हुए। तो कोशिश करना अच्छी क्वालिटी की केबल्स ही यूज किया करो। बाकी फोन की साफ सफाई रखो यार, मिट्टी विट्टी चढ़ने मत दो, हर थोड़े दिन बाद कवर हटा के सफाई कर दिया करो, क्लीनर वगैरह यूज करके। हाँ, लेकिन सैनिटाइजर यूज मत करना, उससे दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं भाई अपने अपडेट्स। लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई अपडेट आया इग्नोर मार दिया, भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये तो फालतू की चीज है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई अपडेट आती तुरंत भाई सब अपडेट मारेंगे फोन अपना। मैं देखो सबसे बढ़िया अप्रोच बताता हूँ, जब मेरे पास iOS 26 का अपडेट आया था ना आईफोन में, तो मैंने उसे अपडेट नहीं किया था, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे ग्लिचेस, बग्स वगैरह आते हैं और वो बिल्कुल स्टेबल नहीं होता। तो 26.1 आया ना जब, या फिर 26.2 तक तुम चाहो तो अपग्रेड कर सकते हो, थोड़ा
सेफ साइड रहते हैं, ग्लिचेस कम हो जाते हैं, बग्स कम हो जाते हैं, फोन स्टेबल चलता है। प्लस काफी बार ना अपडेट करने की वजह से लोगों के फोन की डिस्प्ले तक में दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए ना आते ही बिल्कुल अपडेट मत कर दिया करो। सिक्योरिटी पैच या फिर परफॉर्मेंस पैच वगैरह आए तो उन्हें तुम अपग्रेड कर सकते हो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो बड़ा मेजर ओएस अपडेट होता है ना, उसको थोड़ा टाइम लेके अपडेट किया करो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। बाकी हाँ, अपडेट्स करने जरूरी है, उन्हें इग्नोर मत किया करो, क्योंकि उनसे ना सिर्फ नए फीचर्स ही नहीं भाई, परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा इंप्रूव होती है तुम्हारे स्मार्टफोन की। वो बात अलग है कि एप्पल भाई क्या करता है कि 5 से 6 साल बाद फोन को डिग्रेड करना शुरू कर देता है अपडेट के साथ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपडेट ना करे तो भी दिक्कत आ जाती है, काफी सारे फीचर्स अटक जाते हैं। ऐसा कुछ अगर तुमने एक्सपीरियंस किया है तो बताना मेरे को कमेंट में, लेकिन एंड्रॉइड के साथ ऐसा नहीं होता, थैंकफुली ये चीज अच्छी है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर तुम्हारा फोन 2 साल से ज्यादा चल चुका है तो वो कौन सा फोन है और तुम्हारा उसके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, ताकि सबको पता चल सके कि कौन से फोन ज्यादा अच्छी लाइफ ऑफर करते हैं। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगी तो भाई शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी थोड़ा गाइड मिल सके कि कैसे भाई अपने स्मार्टफोन को उन्हें यूज करना है। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप सब चीजें कर दो भाई, ताकि हम ऐसी वीडियोस तुम्हारे लिए लाते रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।